परवीलाक मैं अभी मझवा ब्लॉक के सराव गांव में आया हूं जो कछुआ बाज़ार के पास में है। मैं बता दूं कि अभी 4-5 दिन बहुत दुखद ही घटना घटी है। यहाँ पे एक औरत हैं दुर्गावती जिनका नाम है, उनके पति रहते नहीं घर पे, वो अकेली रहती हैं। उनको कुछ यहाँ के पास लोग दबंग वाले लोग उनकी पिटाई किए जमकर। वजह यह है कि उनकी बहुत ही 4-5 महीना पहले की बात है, वो उनके किसी लड़के के साथ भाग गई थी। तो ये लोग कोई कंप्लेंट कुछ किए नहीं थे, जो जैसा बीता बीतने थे उनकी जान बच गई। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले उनकी बहन यहाँ मिलने आई थी, जिससे वो लोग जब उनको छोड़ने जा रहे थे तो बिना वजह से उनको पकड़ के उनकी बहुत ज़बरदस्त पिटाई की है। उनके हाथ टूट गया है और पूरे शरीर बदन में चोट आई है, वो अभी चल फिर नहीं पा रही हैं। वो थाने पे गई, जब वहाँ पे उनका कंप्लेंट लिखा गया, फिर बोले कि जाओ पहले आप मेडिकल बनवाओ। जब मेडिकल बनवाने गए तो बोले जाओ एसओ को बुला के लाओ। ये सब क्रम में 5 दिन बीत गया, लेकिन वो सुनवाई नहीं रही। अभी हम लोग सराव गाँव में आए हैं और मैं पीड़ित मिलना चाहूँगा, बात करूँगा। वो लेटी हुई हैं, उठ नहीं पा रही है, मैं बैठ के बात करूँगा। जी अम्मा जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? दुर्गावती। ये सब चोट कैसे लगा? कौन मारा? क्या नाम था उसका? राजू मारे हैं, राजू नंदलाल का लड़का। कितना दिन पहले मारे थे? आज हो गया हमके 6 दिन मारे। अच्छा, क्या घटना क्या होती? क्या काहे मारे थे? क्या कहाँ जा रहे थे आप लोग? हमारे रिश्तेदार आए रहे, पहुँचावे जाते रहे। बस कहें कि तुम्हारे बहन के पतो लेके भाग गए, कुछ नहीं कह पाएगी। बस इतने बात पर वो सब अपन कुछ बोली नहीं। तरफ हमें राजू गोजी निकाल के नंदलाल राजू मारे। अच्छा, तो आप थाने पर गई थी? चौकी पर, थाने पर गए, कौनो सुनवाई नहीं, ना बिलाक पर ना थाने पर। सारा दिन बैठाए 3 बजे तब हमने आए हैं दोनों प्राणी। जैसा कि बता दूं कि बहुत ही दुखद घटना है कि आज जिस तरह से मोदी सरकार में कहा जाता है कि औरतों के सम्मान और कानून प्रशासन बहुत अच्छी होना चाहिए, उसमें हम देख रहे हैं कि हमें कहना दिखाऊंगा, ये औरत बेचारी अबला, इनके पति नहीं रहते, बाहर रहते हैं, ये अकेली रहती है। गांव वाले के सपोर्ट से इनको हॉस्पिटल लाया जाया गया। ये देखिए इनका हाथ टूटा हुआ है, पैर में चोट लग गया, वो हम नहीं दिखा पाते हैं। कमर में भी है और पूरा लगा हुआ है, हाथ में ज़्यादा चोट लगी है, ये चल नहीं फिरती, इनके बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं बात करूँगा, इनको जो लेके गए थे इनके पड़ोसी गाँव के लोग, ये सारे लोग खड़े हैं, ये इनके पास पड़ोस वाले हैं। आपका नाम भैया? कमलेश बिन। तो आपको कब पता चला चोट लग गया, हॉस्पिटल ले गए इनको? जब हम लोग को मालूम चला तो हम लोग इनका हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे ब्लॉक पे गए तो एक्सरा हुआ किसी के दबाव से, तो इनका मेडिकल भी नहीं बना, प्लास्टर भी नहीं बना। इनको दवा खाली दे के छुट्टी दिया गया और प्रशासन के सामने गए थे, उसका कंप्लेंट नहीं लिखा गया। आप ही गए थे साथ में लेकर? हाँ जी सर। तो क्या बोले वहाँ थाने पर? मतलब थाने पे हम इसके साथ नहीं गए थे, हम इनको दवा देने गए थे। मतलब थाने पे अकेले गई थी। अच्छा। तो इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। जी जी। तो हमारा ये कहना है साहब कि इनका भी सुनवाई होना चाहिए, एक तरफा मुकदमा नहीं होना चाहिए। जो दोनों बच्चे को सामने खड़ा कराकर दोनों को देख के एक काम जिसका गलती है, जिसका कोई एक्सरे कराने आप गए थे साथ में? इसके साथ मैं साथ में नहीं गया था, खाली दवा मैं इसको इमरजेंसी में दवा दिला दिया। अच्छा। उसमें कोई कार्रवाई इनकी नहीं हुई। तो वही मैं चाहता हूँ सर कि इनका भी सुनवाई होना चाहिए। ठीक है। ये है इनके गांव पड़ोसी। जब इनको पता चला कि इनके कोई नहीं है तो ये लोग भाग के गए और मैंने जैसे दवा देकर फिर चले आए। फिर ये औरत अकेली ही हिम्मत करके गई थाने पर कि कुछ सुनवाई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ गांव वाले सारे लोग हैं। मैं कहना चाहूँगा भैया, ये घटना हुई थी, आप वहाँ थे इस दिन गाँव में? जी। तो क्या घटना हुई थी? आप थे कितने देर पता चला? सर हमको भी पता चला जब ये चोट वगैरह लग गया था, तो हम चौराहे पे जब कछुआ बाजार में जब थे, कमलेश जी मेरे साथ में थे। बोले भैया चलना है यार, ऐसे ऐसी मामला हो गया गांव में। हम कहा किससे हुआ है? बोले कि महिला को मार दिया, हाथ पैर टूट गया। हम कहा कौन मारा है? कहा भैया राजू और नंदलाल के लड़के। तो ये क्या दबंग लोग हैं क्या? राजू जो गुंडे व्यक्ति हैं, वो सब गुंडे व्यक्ति हैं। औरत लेके भागे हैं। अच्छा। ये सर औरत लेके ये लोग भागे हैं। ये लोग लौंडियाबाज है, अयासी करते हैं, ये किसी को बहन बेटी को गलत निगाह से। गाँव वाले लोग आपको गांव वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो लोग कोई ये नहीं चाहता कि हम किसी के उलझ जाएं। तो सब अपना सेपरेट रहना चाहिए। सब किसी मान सम्मान के लिए डरते हैं ना सर, तो ये लोग नहीं डरते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये हम बता दें कि गाँव वाले से बताया कि वो जो राजू नाम का बंदा है, बहुत ही दबंग है, अयासबाज है। वो इनकी बहू को लेकर बहुत दिन पहले भाग गया था। गांव वाले की अपनी महानता से, गांव वाले की अपनी स्वभाव से और गांव वाले की अपनी मेहनत से और एक अपनापन अपना लेकर सामने मारे। हाँ, आप उसमें थी? हाँ, हम रहे। जैसे हम बता दूं उस समय ये वहाँ पे मौजूद थे जब ये इनके पेटा हुए। आपका नाम क्या है? भगवानी। अच्छा, क्या हुआ था? हम काम करते रहे, एक जने गाँव को फोन कर दिए और गाड़ी लेके आए, गाड़ी फेंक के गोजी दिवाली पर धरा रहा है और फट से के मार के गोजी से करे बहन के लड़का के ढकेल दी लड़की के और एक गोजी से मारे, गिर गए नीचे। और हमने हाँ खड़े हुए, हमारे सड़क खड़जवा पर घरवा नहीं हुआ है और ना कोई घरवा है, हमने बैठा रहे। हमने हाँ देखा हमने बैठा रहे हमारे घरवा का। हमने कहा देखा गोजी से मत मारा भाई, मेहरारू है, हटाए बढ़ाए दे। बाकी पहुँचे गोजी लेके फट से के मारे, नीचे गिर गए घरे से।
जैसे कि बताया कि वो वहाँ पे खुद थी, आपका नाम क्या है? भगवानी। हम भागमानी चाची वहाँ पे थी, चश्मी थी, वो बोल सकती है कि वहाँ पे थी और उनको मारा गया, उनको रोक रहे हैं फिर भी वो माना नहीं। वो इतना दबंग है कि वो औरतों की भी इज्जत नहीं किया कि बूढ़ी हुई औरत है उनको मारा जाए। तो हम ये फिराक भी फाड़ दिया गया सर, वो बताते तो दिख रहा है लड़की का फिराक भी फाड़ दिया। अच्छा, लड़की भी थी साथ में क्या? हाँ, लड़की भी साथ में थी, उसका भी फिराक भी फाड़ दिया गया। देखिए इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, मतलब कि इतना दबंगई भी दाग लगाया जा रहा है। बताइए कैसे आदमी जिएगा खाएगा सर। मतलब कहने में भी शर्म आ रही कि उस लड़की को जो था साथ में थी उसका कपड़ा फाड़ दिया गया, कैसे कैसे करके उसे आबरू बचाई गई। अरे साहब 2-3 जने के गोजी चला चुका बहन, हमारे आदमी के गोजी चला के जी चला चुका बहन, हमारे आदमी के गोजी चला के पंडित रहन वहाँ का मझवा को उनके मार दिए, मन्नू खटके के कपार फट गया, बाबा मुकरमा चला था। राजू? हाँ वह राजू। उनके पापा क्या नाम, पिताजी क्या नाम? उनका नंदलाल नाउबा। मतलब कि ये इतना दबंगे पूरे गांव में दहशत बचा रहा है, कोई हिम्मत नहीं बोल दे कि वो कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं, अब ये औरत पे मार रहे हैं। सर उसका हैंडपैम्प भी जो सरकारी लगा उसके बाउंड्री के अंदर है सर। अच्छा, एक्चुअली जो कि सरकारी है, सारे लोगों के बीच में वो सामूहिक में खड़ा तो वो था। बहुत दबंग टाइप का दबंग सर, वो बाउंड्री करवा के अंदर कर लिया, किसी को पानी भी पीने के नहीं देता यहाँ पे सर। पानी पीने का दिक्कत है सर, तो यहाँ पे वो हैंड पाइप यहाँ पे लगना चाहिए जी। नहीं, ये तो प्रधान की चौथ है, वो तो अलग मैटर हो गया। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, मैं पब्लिक लाइव चैनल से यही मुहिम चलाऊंगा कि सबसे पहले इनका एक मुकदमा दायर हुआ है कि नहीं? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ सर। सबसे पहले सामने है सर। जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सियाराम। इनका पति हैं? हाँ पति हैं। आप उस दिन कहाँ थे, बाहर थे क्या? हम बाहर थे, काम कर रहे थे। हाँ। तो आपको कब पता चला? वो पता चला शाम को 7 बजे रात। मैं बाजार से मार्केट से लौटने लगा, घर आया तब मेरे को मालूम चला। आप गए थे थाने पर? थाने पे गए थे तो मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, मेरा मेडिकल नहीं हुआ वहाँ। अच्छा। मेरे पास पैसा नहीं, हम लोग गरीब हैं साहब, देख लीजिए खाना के जो वहाँ मेडिकल का जबरदस्ती पैसा कहाँ से पैसा पाऊँ मैं, इसलिए हम कुछ नहीं करा सके साहब। मेरी हालत यही है मेरी बीवी। आपका नाम क्या है? सियाराम। जैसे कि सियाराम के पति इनको शाम को पता चला, सारी बात तो ऐसे चल गया। ये लोग बहुत गरीब हैं, जब थाने में गए तो इनको भगा दिया गया, दुत्कार दिया गया और FIR नहीं लिखा गया, ना इनका बोला गया कि जब मेडिकल वो बना सके। मैं पब्लिक चैनल से ये करना चाहता हूँ कि इनका सबसे पहले इनका FIR हो, मैं FIR दिया, इनका FIR हो और मेडिकल बने और सख्त कार्रवाई हो। मैं